आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राज। आप सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने सही में राम नाम का स्मरण किया, धन्यवाद। संत कहते हैं संग चले सो ही धन है, संतो छूट जाए तो ही माया। संग चले सो ही धन है, संतो छूट जाए तो ही माया। करो तैयारी ऐसे धन की, करो तैयारी ऐसे धन की। आगे होत सहाया संतो, आगे होत सहाया हो। संग चले सो ही धन है, संतो छूट जाए सो ही माया। जो संग में चलता है ऐसी धन की कमाई करो। जो कमाई हमारे महान संत होके गए, महापुरुष होके गए, संत सुमेर सिंह जी, मालाराम जी, सदगुरु सुखराम जी महाराज जी, इन लोगों ने जो कमाई की वो कमाई करके जाना है। हम आए हैं बैलेंस लेके, तो बैलेंस में नफा कमा के जाना है। वो आगे बोला होगा क्या बैलेंस है अपना क्या नहीं है। जबकि मैंने विनती करके बोला था सबको, दो बुजुर्ग लोग थे उनको बोला कि राम राम करो, शायद उनके नसीब में नहीं है या मेरी बात उनके समझ में नहीं है, मुझे मालूम नहीं। तो जिस तरीके से हमारे सुमेर सिंह जी दुनिया में आकर कमाई करके गए, वही उनके साथ में गया। संतों ने आगे भी कहा है, क्या कहा है संतों ने? हाँ, क्या बोलते हैं संत देखो, हंस हंस मीठा बोलता रे दिन में सौ बार राम जी, दिन में सौ बार। हंस हंस मीठा बोलता रे दिन में सौ बार राम जी, दिन में सौ बार। ओ मानुस किन दिस गया रे, ओ मानुस किन दिस गया रे। सुरता कर लो विचार, संग नहीं कछुहन चलना रे। मानुस माटी में मिलना रे। धन दौलत परिवार छोड़ नर एक दिन जानो रे। अठे तन किता दिन रहे नो रे, तू अठे किता रोगी रहे नो रे। धन दौलत परिवार छोड़ नर एक दिन जानो रे। हंस हंस मीठा बोलता रे। सुबह से देख रहा हूँ मैं संतों का, लोगों का आना जाना चालू है। जिन कारण हम आए वो तो हमने अभी अभी किया 5 मिनट पहले, वो भी गुरु महाराज ने करवा लिया आपसे सभी से। वो करना तो छोड़ो, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई बोल रहा है, कोई आया है किस काम के लिए, यही किसी को मालूम नहीं कि आए हम किस लिए आए, कर रहे हैं हम क्या। तो इसी तरीके से चलता फिरता आदमी कब चला जाता है मालूम नहीं होता, पल का भरोसा नहीं है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, स्टेज पर उतरने के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, घड़ी का भरोसा नहीं है। तो कमाई कर लो। कमाई करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर इतना सस्ता नहीं है साहब जितना आप समझ रहे हो। ये मनुष्य शरीर सस्ता नहीं है इतना। गुरु महाराज ने बताया है, भटकत भटकत नीट मिलो है, मानवत अवतारा। सुरपत देव सकल सोई बंचे, मिले हन दूजी बारा। अरे ऐसा मनुष्य शरीर आप लोगों को मिला है जिसे पाने के लिए 33 कोटि देवता, राजा इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, इतने सारे देवी देवता ये मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। परमात्मा से विनती करते हैं कि हे परमात्मा हमें भी मनुष्य तन दो, आओ प्रभु मानव तन दीजिए। बोलते कि मनुष्य शरीर हमें भी दो ताकि हम भी इस मनुष्य शरीर में आके कमाई करके दुख मिटाकर परमात्मा के देश में जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम हंसने में लग जाते, बोलने में लग जाते। हम वैसा हो जाता ऐसा कि संतों ने कहा है, क्या कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और संत अगर जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में सबको याद आता है, कौन याद आता है? बाप जी याद आता है। अरे राम क्या हो गया, कोई तो बाप जी बोलते हैं, कोई मालूम नहीं, मेरे इधर तो राम जी बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं मालूम नहीं। जब बड़ा संकट आ जाता है बहुत, राम जी
मुझे इस संकट से निकालो। कौन सा दुख रहता हो उनको? कुछ दुख नहीं रहता, संसार का दुख रहता, जो भी रहता संसार का दुख है, आदि व्याधि उपाधि, उसके ऊपर तो कोई दुख मालूम ही नहीं है इस बंदे को, कुछ दुख मालूम ही नहीं है। जो दुख 100 साल तक उसके साथ है, उसके बाद में वो दुख भी उसका नहीं रहता, उसके पीछे उसका जीव का दुख लग जाता, महादुख। और महादुख तो ऐसा रहता कि हम यकीन नहीं करते कि हम सही में क्या कभी 84 योनि में होंगे, क्या हम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो सही में उसमें जाएंगे? नहीं, यकीन नहीं करते हम। क्यों नहीं करते? क्योंकि अहम चढ़ जाता है मनुष्य शरीर का, अहम चढ़ जाता। ये मनुष्य शरीर इतना भारी है, इतना भारी है कि इसमें इतनी पावर भी है कि इसी में भक्ति कर कर मनुष्य भक्ति करने के बाद इसमें से दुख मिटाकर महासुख की प्राप्ति करता है। इसी जन्म में भक्ति करके जन्म मरण का दुख मिटाता है, 84 का दुख मिटाता है। और इसी मनुष्य शरीर से ये मनुष्य, जिसको भक्ति का भेद मालूम नहीं, भक्ति जानता नहीं है, वो मनुष्य कुकर्म करके नरक में जाता है। संतों ने कहा है कि जो भक्ति हम करते हैं उसका फल हमें मिल जाता है। हम मेन तो आए हम मनुष्य शरीर में भक्ति करने के लिए। भक्ति सब कोई, भक्ति जाने ना कोई। संतों ने कहा है कि भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन कौन सी भक्ति करना है कोई जानता नहीं है। सदगुरु संत बताते हैं कि भक्ति वही करो जो तुम्हारे दुख मिटाए। तो दुख आपके कौन मिटाएगा? दुख आपके राम नाम मिटाएगा, दुख आपके सदगुरु मिटाएंगे। दुख हमारे है नरकवास, गर्भवास, मरने का, जन्मना, मरना, आवागमन, ये दुख है। आवागमन कल सत्संग लिया था थोड़ा 5 मिनट के लिए, तो बताया मैंने जन्मने का दुख कैसा है। वैसे ही मरने का दुख है। हर कोई मरने का दुख जानता है, कोई नहीं चाहता कि मरना चाहिए ऐसा, लेकिन मरना तो सबको है। कोई यहाँ पर अमर होकर नहीं आया है। मरने का दुख में हमारे शानूजी पंडित जी है, जिनको आप जानते हैं, उनके गांव का एक किस्सा है जो हमेशा बताते हैं कि मरने का दुख कैसा है। देखो, जैसे कि एक कुआं था, एक बूढ़ा आदमी था जिसके घर में बेटा था, मतलब बहू थी, पोते थे, सब थे उनके घर में, और पत्नी गुजर गई थी शायद। तो उसको घर में खाने को नहीं मिलता था, कोसते थे लोग। तो वो क्या किया, मरने के लिए चला गया। कहाँ चला गया? एक कुआं था उसके गांव में, पानी भरा था मस्त पैकी। कुएं में कुएं के पास चला गया और ऊपर से छलांग मार दी। ऊपर से छलांग मार दी तो क्या बोलता है मालूम है मराठी में? वाचवा वाचवा, मतलब बचाओ बचाओ बचाओ। ये मरने का दुख हो गया। देखो, बूढ़ा आदमी है, मरने का गया, लेकिन मरने के लिए तैयार भी की, फिर भी उड़ी मारने के बाद क्या बोल रहा है? बचाओ बचाओ। ऐसा है मरने की दुख, ऐसा है मरने का दुख है। तो ये मरने का दुख है, वैसे ही गर्भवास का भी दुख है। तो ये जन्मना मरना, 184 योनि में एक मिनका देई होय, गुण भारी करता सु ऐसा ब्रह्म न कोय। 184 योनि में जो हमारा जो तीर्था था, उसमें भी घूमने के बाद यह मनुष्य शरीर हमें मिला है। तो यह मनुष्य शरीर ऐसा सस्ता मत गमाओ, इसमें भक्ति करो, राम नाम का स्मरण करो। राम नाम का स्मरण करने के बाद हमें 84 योनि मिट जाएंगी और हमें परम सुख की प्राप्ति होगी। 2 मिनट में मैं तलकुल का अंग ले लेता हूँ जो मेरे पास है, तो उसके हाँ, संत कहते हैं अगर इस मनुष्य शरीर में हमने ब्रह्मा की भक्ति की, ब्रह्मा की भक्ति मतलब गायत्री मंत्र नित्य नियम से पठन किया, तो हमारा मनुष्य शरीर छूटने के बाद हमारा आत्मा ब्रह्मलोक में जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर नवदा भक्ति करता है, विष्णु की भक्ति करता है, तो उसे 4 प्रकार की मुक्ति कही गई है, वो वैकुंठ में जाएगा। कोई व्यक्ति इस मनुष्य शरीर में महादेव की भक्ति करता है तो कैलाश में जाता है। कोई शक्ति की भक्ति करता है तो शक्ति लोक में जाता है। कोई तीर्थ स्नान करते हैं, मतलब गंगा जाएंगे, यमुना जाएंगे, 4 धाम करेंगे, तो उन्हें सुंदर काया मिलती है, 84 लक्ष योनि में मिलती है। लेकिन ये सब बातें बताई है गुरु महाराज ने, अभी बताया हमारे संतों ने कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिजनेस नहीं कोई, मैं तो ज्ञान देने वाला हूँ। गुरु महाराज बताते आपको ये मिलेगा वो मिलेगा।
बट उसके बाद भी बताया, आप जाएंगे भक्ति करने के बाद कैलाश में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, सतलोक में जाएंगे, शक्तिलोक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वापस आपको आना है। कहाँ आना है? राजस्थान में आना है क्या? मुआमी में आना है? 84 लक्ष योनि में आना है। भक्ति करने के बाद हमारा आत्मा जाता है। और ये फल कब मिलेगा आपको? ऐसा ही है क्या कि भक्ति कर ली और चले गए? ऐसा नहीं है। भक्ति कोई भी करो, जो भक्ति हम पतिव्रता की रीत से करते हैं उसी का हमें फल मिलता है। आज तो हमारे दुख होती है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन विवाद का विषय नहीं है, सत्यता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव छोड़ो, 33 कोटि देवता है हमारे पास। अगर हम सोमवार को महादेव को पूछते हैं तो मंगलवार को कोई पूछते है, बुधवार को कोई पूछते है, शुक्रवार को कोई, रविवार को कोई, शनिवार को कोई। 33 कोटि देवता को हम पूछते हैं तो हमने तय कर लेना है कि हम कौन से देश में जाएंगे या नहीं जाएंगे, कंफ्यूजन में। लेकिन गुरु महाराज तो बताते हैं तुम कहीं भी जाओ, अगर आपने इस मनुष्य शरीर में राम नाम का सुमिरन कर लिया तो आपको तो जाना ही जाना है। जैसे कि सुखराम जी महाराज ने बताया है कि मैं तो देने वाला बेटा हूँ, लेने वाला है कोई? अगर लेने वाला होगा तो उसको मैं लेके जाऊंगा, उसमें एक निमिट मात्र फर्क नहीं रखूंगा। तो इस मनुष्य शरीर में राम नाम का स्मरण करो और उस परमात्मा के देश में जाओ, दुख मिटाओ। वहां पे जाने के बाद वापस यहाँ आने की रीत नहीं है। वहां पे खाली जाते हैं, सुख ही सुख है, बहुत आनंद है। भजन करो तो आप खुद सुख पाएंगे उसमें कि कितना सुख आपको मिलेगा। तो इस तरीके से राम नाम का सुमिरन करके ही हमारे सुमेर सिंह जी जैसे अमर लोग पधार गए। उसी तरह से उन्होंने बताया हुआ ज्ञान सबने लेना है। और हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बताई हुई विधि से राम नाम का सुमिरन जो करेगा उसके 84 योनि मिटेगी और वह जीव महासुख पाएगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, एक पद बोल रहा हूँ, उसका टूटा फूटा अर्थ अगर बताते आएगा तो बताऊंगा, नहीं तो पद सुन लेना। राम राम। मैं तो एक शब्द सतलिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, जे आमुगत वेद पढ़ होई, जे आमुगत वेद पढ़ होई, ब्रह्म ध्यान धरे ज्ञान जोई, ब्रह्म ध्यान धरे ज्ञान जोई, मैं तो एक शब्द सतलिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, जे आमुगत सिद्ध के माई, जे आमुगत सिद्ध के माई, दानु भूत गम्यु जाई, दानु भूत गम्यु जाई, मैं तो एक शब्द सतलिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, करामात जो जो फल पावे, करामात में जो फल पावे, मन
लिया। के सुख राम परम पद न्यारा, के सुख राम परम पद न्यारा। सतगुरु शरणे लेत विचारा, सतगुरु शरणे लेत विचारा। मैं तो एक शब्द सत लिया। मैं तो एक शब्द सत लिया। साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया। मैं तो एक शब्द सत लिया। मैं तो एक शब्द सत लिया। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, मैंने तो एक शब्द सत लिया है और ज्ञान ही धारण किया है और दूसरे सब साधन छोड़ दिया है। दूसरे साधन छोड़ दिया है मतलब वेद शास्त्र पुराण 3 लोक 14 बोल की भक्ति, ये सब मैंने त्याग करके दुनिया को आन कर छोड़ के मैं राम नाम सुमिरन करके लगा, जिसके कारण मुझे सत शब्द की प्राप्ति हुई, परमात्मा की प्राप्ति हुई। वेद पढ़ने से अगर मुक्ति हो जाती है तो ब्रह्मा जी किसका और क्यों ध्यान करते हैं? दुनिया के लोगों को एक पूछा है संतों ने, अगर वेद पढ़ने से ब्रह्मा की मुक्ति होती है, वेद पढ़ने से अगर मुक्ति होती है तो ब्रह्मा जी किसका और क्यों ध्यान करता है? ब्रह्मदेव है, देवादिदेव महादेव, ब्रह्मदेव विष्णुदेव, ये सीरियल में देखते हैं हम लोग कि वो ध्यान करते हुए बैठे हैं। तो वो कभी सोचा हमने, हम उनकी भक्ति करते हैं लेकिन वो क्या करते होंगे कभी सोचा है? तो वही मालिक का ध्यान करते हैं। सिद्धाई बताने से मुक्ति होती है तो राक्षस भूत नरकों में क्यों जाते हैं? देवताओं में बहुत करामात है, करामात बताने से ही यदि मोक्ष होता है तो देवता मनुष्य शरीर की इच्छा क्यों करते हैं? देखो देवी देवता में तो बहुत पावर है ऐसा जानते हैं हम, लेकिन वो कुछ काम का नहीं पावर, क्योंकि वह पावर उनको 84 योनि में लेके जाने वाला है। देवी देवता भी वो ऐसे ही बन गए क्या ऊपर से ही बन गए जैसे हम मनुष्य शरीर में आ गए वैसे नहीं, वो भी देवी देवता इसी मनुष्य शरीर से गए हुए हैं। उन्होंने बहुत जब व्रत किया, तीर्थ किए, तब वो उस पोजीशन में बैठे, बहुत भक्ति करने के बाद वह भी देवी देवता बन गए। इस मनुष्य शरीर में देवी देवता को मानते थे कि बहुत बड़ा, लेकिन देवी देवता बनने के बाद वापस उन्होंने देखा कि मनुष्य शरीर जो है वही सबसे बड़ा है, इसीलिए वह भी देवी देवता भी मनुष्य देह की चाहना करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि परम पद सबसे अलग है, सदगुरु का ज्ञान धारण करने से उसकी प्राप्ति होती है। ये जो परम पद है यह सबसे अलग है, जिसकी सदगुरु का ज्ञान धारण करने से ही उसकी प्राप्ति होती है, अदरवाइज नहीं होती है। सदगुरु शरणा लेने के बाद सदगुरु का ज्ञान धारण करो और परात्परी परमात्मा अमर पुरुष अविनाशी वह परमात्मा के देश में आपको जाना है। राम नाम स्मरण करने के बाद वैसे ही आप जा सकते हैं। बताने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन मुझे बताते नहीं आ रहा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ और एक पद दूंगा और विराम दूंगा मेरी वाणी जी को, सॉरी माफ करना। राम जी राम। गुरा जी की सरवर वरण कोई, गुरा जी की सरवर वरण कोई, तीन लोक फिर देखा में लोई, तीन लोक फिर देखा में लोई, गुरा जी सरवर वरण कोई, गुरा जी सरवर वरण कोई। ऐसा गुरु देव
ऐसा गुरु वेद बताया साई। से जा मिल्या पद माही, से जा मिल्या पद माही। गुरुजी की सरवर अवर न कोई, गुरुजी की सरवर अवर न कोई। देही के माया दिखाया देवा, देही के माया दिखाया देवा। तीन लोक सिर जगत बेवा, तीन लोक सिर जगत बेवा। गुरुजी की सरवर अवर न कोई, गुरुजी की सरवर अवर न कोई। बिन कर पावगी गण सिर आया, बिन कर पावगी गण सिर आया। बिन नयना हरि दर्शन पाया, बिन नयना हरि दर्शन पाया। गुरुजी की सरवर अवर न कोई, गुरुजी की सरवर अवर न कोई। आप ही जोत उजाला माही, आप ही जोत उजाला माही। दसवें द्वार निरंजन साई, दसवें द्वार निरंजन साई। गुरुजी की सरवर अवर न कोई, गुरुजी की सरवर अवर न कोई। ये सुख राम परम पद पाया, ये सुख राम परम पद पाया। जा बिछड़ा जाय समाया, जा बिछड़ा जाय समाया। गुरुजी की सरवर अवर न कोई, गुरुजी की सरवर अवर न कोई। कृपा करो गुराशीष को तारो, कृपा करो गुराशीष को तारो। परम कर्म माने ममता मारो, परम कर्म माने ममता मारो। कृपा करो गुराशीष को तारो, कृपा करो गुराशीष को तारो। जन्म जन्म में बहुत दुख पाया, जन्म जन्म में बहुत दुख पाया। ताते शरण तुम्हारी में आया, ताते शरण तुम्हारी में आया। कृपा करो गुराशीष को तारो,
मांगता हूँ तेरा, तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा। सुन सायब गुरु सिमरत मेरा, सुन सायब गुरु सिमरत मेरा। कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाता शीश को तारो। हे सुख राम राधान देवो साई, के सुख राम राधान देवो साई। परम पद बिना येसु में नाही, परम पद बिना येसु में नाही। कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाता शीश को तारो। जन्म कर्म मन ममता मारो, परम कर्म माने ममता मारो। कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाता शीश को तारो। आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो।